आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। सबसे पहले सभी नगर वासियों को भिवानी हलचल परिवार की ओर से लोहड़ी की शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और अच्छे बने रहें। और आइए अब डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को 7 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 4 नए कोरोना पॉजिटिव। मौसम ने ली करवट, कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी हुई 5 मीटर से भी कम। पोषण अभियान के तहत किया गया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। शहर में चोरों के हौसले हुए बुलंद, लगातार हो रही चोरियों को लेकर क्षेत्रवासियों में भी है रोष। प्रेमनगर मेडिकल कॉलेज निर्माण और बंसीलाल विश्वविद्यालय में नौकरियां और शिक्षण कॉलेज में आरक्षण की मांग, सौंपा ज्ञापन। पाठशालाओं में होगी पौधशाला, सरकारी स्कूलों में लगेंगे अब फलदार और औषधीय पौधे। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को भिवानी जिले में जहां 4 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए, वहीं 7 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। जिले में अब तक आए 6,293 केसेस में से 6,125 ठीक हो चुके हैं और अब यहां 22 एक्टिव केसेस बचे हैं। खबर लिखे जाने तक स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 625 नए सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे जा चुके थे। जिले में बुधवार दोपहर तक 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक पुराना हाउसिंग बोर्ड भिवानी, एक सेक्टर 13, एक परशुराम कॉलोनी, एक गांव दिनोद से है। वहीं जिले में बुधवार को 7 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अब तक जिले में कुल 6,289 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 6,125 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 22 एक्टिव केसेस हैं और खबर लिखे जाने तक बुधवार को जिले से 625 सैंपल लिए जा चुके थे। बुधवार को भिवानी में जहां धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी करीबन 5 मीटर से भी कम रह गई थी, वहीं तापमान में भी गिरावट महसूस की गई। इस धुंध भरे मौसम से जहां फसलों को फायदा मिलेगा, वहीं वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठंडी हवाओं के कारण आम आदमी भी परेशान ही दिखाई दिया। बुधवार को मौसम में काफी तब्दीली देखने को मिली। सीजन का सबसे ज्यादा भयंकर कोहरा सड़कों पर देखने को मिला। धुंध से जहां फसलों को फायदा है, लेकिन वहीं वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार को तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया। दिन में ठंडी हवाएं चलने के कारण आम जन भी परेशान रहे। आने वाले दिनों में धुंध छाने की संभावना जारी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर यहां साफ दिखाई दे रहा है। वहीं चौधरी बंसीलाल भिवानी सामान्य अस्पताल के सिविल सर्जन ने शहरवासियों से अपील की कि सर्दी बढ़ने के कारण बच्चे और बुजुर्गों और अस्थमा पेशेंट को सर्दी लगने का खतरा ज्यादा हो जाता है और इसीलिए वे सब अपना ख्याल रखें। धुंध है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा धुंध है, उसकी वजह से गाड़ियाँ चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये बारिश के बाद ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत धुंध से धुंध भी ज़्यादा बढ़ गई है और ठंड ज़्यादा बढ़ गई है और बाहर जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सर्दी ने तो आज पूरा वो कर रखा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है आज। कल तक तो जैसे धूप निकल आई तो मौसम ठीक हो गया था, लेकिन आज तो वास्तव में ठंड ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। जैसे सर्दी बहुत कम हो गई थी, लेकिन अब फिर जैसे बरसात नहीं आ रही, लेकिन मौसम में ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी भी 2-4 दिन 5 दिन और चलेगी ठंड है। धुंध भी सवेरे बहुत ज़्यादा थी। करवट ली है और बड़ी धुंध हो रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है आज। और भाई जो लोग रोज़ाना ड्यूटी पे जाते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी हो रही है। मौसम में बदलाव हो गया अचानक और काफ़ी धुंध हो रही है आज। ये सोने भर का काम करेगी हमारे खेतों के लिए। गेहूँ की फसल है वो, जिसमें पानी की कमी थी अब पूर्ति होगी और कुछ दिनों के लिए मान के चलते 1-1.5 महीने के लिए सही रहेगी ये।
बढ़ती सर्दी को देखते हुए और कोरोना के केसेस को बढ़ते हुए देखते हुए मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि वो अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखें, सर्दी से बच के रहें। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको सर्दी जल्दी लगने का खतरा रहता है। दमा और सांस की तकलीफ़ें, बुखार की शिकायतें बढ़ सकती हैं और जैसे कि कोरोना के केसेस में भी बढ़ोतरी दिख रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये केसेस और बढ़ें, डेथ रेट भी बढ़ गया है। तो लोगों से मेरी अपील रहेगी कि वो सावधानी बरतें। महिला एवं बाल विकास विभाग भिवानी द्वारा स्थानीय बस स्टैंड क्षेत्र में पोषण अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को सही पोषण के बारे में महिलाओं को विस्तृत जानकारियां दी गई और बताया गया कि राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के दौरान घर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में पोषण अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग जिला भिवानी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के तहत महिलाओं को बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव और रोकथाम की जानकारी दी गई। इस दौरान नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया जिसके द्वारा महिलाओं को जागरूक किया गया और इस कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बच्चे, किशोर किशोरियों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त, स्वच्छ और मजबूत करने का वचन भी दिलाया गया। जिला प्रोग्राम अधिकारी ने बताया कि पोषण अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा राज्य के सभी शहरों में किया जा रहा है और जितने भी ब्लॉक हैं उन सभी गांवों को लिया गया। पर भी लागू होती है। जिस प्रकार छोटे पौधे को समय पर पानी न देने के कारण वह सूख जाता है, उसी प्रकार गर्भवती महिलाओं का ठीक से ध्यान न रखने के कारण उनका बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। बच्चे के जन्म के 1 घंटे बाद माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और यह उसे रोगों से लड़ने की शक्ति भी देता है और आने वाले महीनों में माँ को दूध पिलाने में आसानी होती है। तो आओ मिलकर करें प्रण दूर नाटक का कार्यक्रम हरियाणा ही भिवानी के ही नहीं बल्कि हरियाणा के सभी 23 जिलों में चलाया जा रहा है और 148 ब्लॉक जो हमारे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के, इनमें सभी 28 गांवों को लिया गया है जिसमें कि कुपोषित बच्चे और कमज़ोर बच्चे हैं या अपनी आयु से कम उनकी हाइट है, उन बच्चों के गाँव में जो संख्या जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस नाटक के माध्यम से महिलाओं को हम पोषण के बारे में जानकारी दे रहे हैं, स्वच्छता के बारे में, एनीमिया के बारे में, कुपोषण के बारे में, हाथ किस तरह से सफाई, माँ के दूध के, इनके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम जगह जगह पे ये संदेश दे रहे हैं कि महिलाओं को अपने खाने पीने के, अपने बच्चों के खाने पीने पर पूरा ध्यान देना चाहिए क्योंकि कुपोषण और जो एनीमिया है वो हमारे महिलाओं में, बच्चों में ही ज़्यादा पाई जा रही है, जिसका कि निवारण इन नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से देने की सरकार एक पहल कर रही है। भिवानी में चोरों को पुलिस का तो डर है ही नहीं, मंदिर और गुरुद्वारे में चोरी से लगता है कि भगवान से भी इन्हें कोई डर नहीं रहा। मंगलवार रात भिवानी के बावड़ी गेट क्षेत्र स्थित जैन चौक के पास चोरों ने भगवान के घर में भी सेंध लगा दी। यहां स्थित गुरुद्वारे और कबीर धर्मशाला मंदिर में चोरों ने हाथ साफ किया और रफू चक्कर हो गए। बीती रात भिवानी के बावड़ी गेट क्षेत्र से जैन चौक एरिया में चोरों ने भगवान के घर में ही सेंध लगा दी, जिसके तहत जैन चौक क्षेत्र एरिया में गुरुद्वारे के अंदर दान पात्र को चोर उखाड़ कर ले गए और साथ ही कुछ दूरी पर कबीर धर्मशाला मंदिर में भी चोरों ने हाथ साफ किया। जैन चौक की पुलिस कर्मचारी संजय ने बताया कि चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंच गया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है, साथ ही फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया। चोरों की धरपकड़ के लिए सभी कार्य तेज कर दिए गए और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। हमारा जो सुबह पुजारी जाता है ना, वो सुबह गया था तो वो जाके देखा तो उसके शीशे भीतरली साइड जो गेट है उसका शीशा टूटा हुआ था और अंदर से उसका गल्ला है ना वो उठा रखा है। तो उसने फिर सुबह के पास फ़ोन किया भी ऐसे ऐसे है ना मंदिर का है ना गेट टूट रहा है अंदर की साइड का, और फिर बताने के बाद हम सारे पहुँचे यहाँ
पहुँचे तो देखा तो उसका जो शीशा है अंदर की साइड वो शीशा टूटा हुआ है और तोड़ के उसके अंदर से एंट्री करी हुई है और उसका जो गल्ला था वो फाड़ रखा है और उसको उठा ले गया। दरवाजे को खटकाया, दरवाज़ा मतलब मेरा खुला नहीं, मैं धक्का दिया, दरवाज़ा खोल के वो काम हो गया। फिर मैं पेशाब करके मैं 2:30 बजे के करीब अपना सर दरवाज़ा यही खुला पाया। फिर मैं ऊपर देखा तो दरवाज़ा बंद है, ऊपर से वो ताला लगा हुआ था, भीतर पे बच्चे सोए पड़े थे, भीतर से दरवाज़ा बंद था और ये भी बंद था, ये दरवाज़ा खुला। किस चीज़ में चोरी हुई है? मेरे को मालूम नहीं, मैं 2:30 बजे मैं उठा, मैंने 2:30 बजे का मेरे को पता नहीं किस टाइम हुई। ऐसा है जी, दो चोरी होने की घटना की सूचना मिली थी चौकी में, जो मौके पाए हैं। एक शिव मंदिर वाल्मीकि मंदिर है, कबीर मंदिर नानक समाज का, एक तो वहाँ उसका गला तोड़ा गया है, एक यहाँ अपने ये बावड़ी गेट पर चंद्रगिरी स्कूल के सामने। यहाँ अभी तहकीकात कर रहे हैं, कैमरे देख रहे हैं, मौके पर पहुँचे हैं, पूछताछ करके जैसे भी हो गया आपको बता दिया जाए। गांव बापोड़ा के निवासियों ने पानी की सप्लाई न होने के चलते एक बार फिर प्रशासन से शिकायत की है और इस बारे में ज्ञापन देने की बात भी कही है। उनका कहना था कि वाटर वर्क्स से पानी सप्लाई न होने के चलते करीबन 10-12 दिन से वो परेशान हैं और यहां 23 जनवरी तक पानी आने की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते वो और भी परेशान नजर आए। गांव बापोड़ा के लोग 10-12 दिन से वाटर वर्क्स में पानी की सप्लाई न होने की वजह से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि गांव में 10 से 12 दिन से पानी नहीं आ रहा। ये गांव जो कि पहले 65 से 70 गांवों को पानी दे रहा था, अब 3 गांवों को पानी नहीं दे सकता और काफ़ी बार वे इसकी शिकायत प्रशासन को कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कर्मचारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने बताया कि इस बार की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। पिछले 10-12 दिन से लगातार पानी नहीं आ रहा और सुना है कि 23 जनवरी तक पानी आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इसी के चलते गाँव वासियों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। गाँव बापोड़ा 25,000 आबादी का गाँव है और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी वाटर वर्क्स बापोड़ा गाँव में है, जो लगभग 84-85 गाँव को पानी देती थी यार, वो 3 गाँव को पानी देती है। तो भी हमारे गाँव में 6 महीने से पानी की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है और अब तो 10-12 दिन से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। गांव में काफ़ी इसके बारे में आक्रोश है और लोग काफ़ी क्रोधित हैं और हम इसलिए आए हैं, हम अपने सही तरीके से डीसी साहब को इस बातों से अवगत करा दें और गांव में जो उनको किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, उससे पहले हमारे को पानी मिल जाए, यही हमारी प्रार्थना है। करीब 64 गांव को पानी की सप्लाई देता था, उसकी ये दयनीय हालत है कि वो अकेले बापोड़ा को भी पानी देने में असमर्थ है। इसलिए आज हमारे गांव के सभी मौजूद आदमी डीसी साहब से मिलेंगे और इस विषय में एक प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द वहां पर पानी की सुचारू रूप से सप्लाई की जाए। अन्यथा कोई भी धरना प्रदर्शन या कुछ होता है तो वो फिर उसकी जिम्मेवारी डीसी साहब की होगी, हमारी नहीं होगी। क्योंकि जिले के नजदीकी गांव प्रेम नगर में लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण और CBLU में नौकरियां और शैक्षणिक कोर्सेज में आरक्षण के लिए धरना दिया जा रहा है। इस बारे में मांगे न माने जाने के चलते भिवानी में 15 जनवरी को जुलूस निकालकर एक धरना दिया जाएगा और साथ ही साथ ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। गांव वालों ने कॉलेज के लिए जो जमीन दे रखी है उस जमीन पर ही मेडिकल कॉलेज बने, क्योंकि गांव वालों ने जमीन कॉलेज के नाम कर दी है और मुख्यमंत्री ने यहां पर उद्घाटन भी किया है। इसी को लेकर आज गांव प्रेमनगर के लोगों ने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी न हुई तो 15 जनवरी को पूरे भिवानी में जुलूस निकालकर जिले के मुख्यालय के सामने एक दिन का धरना रखेंगे। उन्होंने कहा कि उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपने का काम भी किया जाएगा। साथ साथ क्षेत्र के अन्य सभी ग्रामीणों के सहयोग व समर्थन से ट्रैक्टरों के साथ पैदल मार्च निकाल कर दिया जाएगा। इस बारे में सहयोग और सुरक्षा की व्यवस्था और जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है भिवानी में, जो गांव प्रेमनगर की भूमि पहले चिन्हित की गई थी, उसका जो स्थानांतरण किया जा रहा है उसके बारे में जो धरना चलाया जा रहा है गांव प्रेमनगर में 15 तारीख को शुक्रवार के दिन हम धरना स्थल से चल करके और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ज्ञापन देने के लिए आएंगे और जुलूस के साथ आएंगे। उसके बारे में हम ज्ञापन देने आए हैं। आज 13-14 दिन हो गया आज धरना देते हुए मेडिकल कॉलेज की वजह से। उससे पहले हमारा धरना चला था और 19 कोविड की वजह से हमें स्थगित किया था। धरना दोबारा 1 जनवरी से शुरू हुआ और ये धरना किस लिए शुरू किया गया है, मेडिकल कॉलेज के बारे में शुरू किया गया है। और अभी हमने काफ़ी दिन हो चुके हैं, यह दूसरी रणनीति बनाई है कि डीसी साहब को ज्ञापन दे करके और हम प्रेमनगर से लेके और अपने कोर्ट तक डीसी साहब को जुलूस के साथ में हम जो है
ज्ञापन सौंपेंगे ताकि हमारी जो है आवाज़ को दबाया नहीं जाए और सभी ओपन में हाईलाइट में आए। अब हरियाणा में भी 42 विद्यालयों में पौधशाला लगाई जाएगी और इनमें से भिवानी के भी 4 विद्यालयों में ये पौधशालाएं खोली जाएंगी। यह कहना था उप जिला शिक्षा अधिकारी संतोष नागर का। उनका कहना था कि पूरे भारतवर्ष में 1000 विद्यालयों में पौधशालाएं खोली जाएंगी, जिनकी देखरेख और रखरखाव की जिम्मेवारी बच्चों और स्टाफ मेंबर्स की ही रहेगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में खाली पड़ी जमीन का उपयोग लाने के लिए एक बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया है। अब पाठशालाओं में पौधशाला लगाने की सराहनीय पहल की गई है। जब इस बारे में उप जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग ने पूरे भारत में 1000 स्कूलों में और हरियाणा में 42 स्कूलों में पौधशाला लगाने का फैसला किया है, जिसमें से भिवानी के भी 4 स्कूल में पौधशाला खुलेगी। इन पौधशालाओं में फलदार और औषधीय पौधे शामिल किए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल करना स्कूलों की जिम्मेदारी रहेगी। इससे बच्चों को इन औषधीय पौधों और फलदार पौधों के बारे में जानकारियां मिलती रहेंगी, वहीं वातावरण भी स्वच्छ होगा। इन पौधशालाओं की आधारशिला जल्द ही स्कूलों में रखी जाएगी। ये पूरा जो है नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, जिसके अंदर की पूरे देश के अंदर 1000 नर्सरी गठित की जाएंगी, जिसमें से 40 जो है हरियाणा में की जाएंगी, जहाँ पे कि स्कूल की खुद की जगह हो और पर्यावरण को मतलब अच्छा बनाने के लिए, वातावरण को जो है हाँ पॉल्यूशन रहित बनाने के लिए पौधों की अधिक से अधिक रोपाई की जाएगी। और इसमें विद्यालय में स्कूल नर्सरी की एक योजना है और पाठशाला की पौधशाला, ये इसका हेडिंग है। मैं पढ़ ही रही हूँ आपके सामने। इसमें अभी बजट में लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली इस योजना के तहत विद्यालयों में नर्सरी की स्थापना की जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे औषधीय पौधे, बागवानी, फलदार पौधे इत्यादि विद्यालय की नर्सरी में रख रखाव के लिए, औजार खरीदने के लिए, माली रखने के लिए कम से कम 50,000 का वित्तीय सहायता दी जाएगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को 7 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 4 नए कोरोना पॉजिटिव। मौसम ने ली करवट, कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी हुई 5 मीटर से भी कम। पोषण अभियान के तहत किया गया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। शहर में चोरों के हौसले हुए बुलंद, लगातार हो रही चोरियों को लेकर क्षेत्रवासियों में भी है रोष। प्रेमनगर मेडिकल कॉलेज निर्माण और बंसीलाल विश्वविद्यालय में नौकरियां और शिक्षण कॉलेज में आरक्षण की मांग, सौंपा ज्ञापन। पाठशालाओं में होगी पौधशाला, सरकारी स्कूलों में लगेंगे अब फलदार और औषधीय पौधे। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।